मंजू, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। घर में खाना नहीं है विनोद। क्या मतलब खाना नहीं है मंजू? हाँ विनोद, घर में खाना नहीं है। वो सिर्फ थोड़े से दाल चावल बचे थे तो मैंने रुचि और पुण्य के लिए खिचड़ी बना दी, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अरे मंजू, घर में अगर राशन नहीं था तो तुम बाहर से लेकर आ जाती। उसके लिए पैसों की जरूरत होती है विनोद, जो हम लोगों के पास में नहीं है। तुम हमारे छोड़ो कि हम लोग भूखे हैं, ये सोचो कि कल क्या होगा। कल हम रुचि पुण्य को क्या बनाकर खिलाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है विनोद, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कल तक हमारी कितनी खुशहाल जिंदगी थी, कितने खुश थे हम अपनी दुनिया में, और आज हमारे घर पर खाने के लाले तक पड़े हुए। क्यों विनोद? जिसे माँ के आंचल में भी माफी नहीं मिलती ना, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। तो देखना विनोद, बापा तुझे एक ना एक दिन जरूर सजा देंगे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ भाई के शराब की वजह से हो रहा है। हमने उन्हें उनके इस घर से बाहर निकाला था ना, उसी की सजा मिल रही है हमें। विनोद, विनोद ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई श्राप व्राप का नतीजा नहीं, ये सब हम दोनों की गलतियों की वजह से हुआ है। हम लोग बहुत कामचोर और आलसी हो गए थे ना, काम नहीं करना और कम समय में ज्यादा पैसे कमाना, यही सोच लिया था हम लोगों ने। ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, समझे तुम? किसी के श्राप की वजह से नहीं। और तुम जो मुझे हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हें जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि विनोद तुम ठीक से कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे मंजू, क्या कमी है मेरी कोशिश में? रोज बाहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए, मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो फिर किसका दोष है? अगर तुम्हें मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है तो कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते हो? वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन मंजू तुम किस मुंह से ये सब बातें कर रही हो? तुमने क्या किया? तुम्हारे एक फैसले की वजह से तुम देख रही हो हम सबकी क्या हालत हो गई है। अरे कच्चे लालच की वजह से तुमने अच्छी खासी नौकरी पर लात मार दी, सब कुछ चला गया है, हमारी सब जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस फैसले की वजह से। मंजू तुम इतनी बातें करती हो ना, घर की हालत देखो, घर का क्या ध्यान रखती हो तुम, क्या साफ सफाई रखती हो तुम? तो क्या करती मैं? अरे घर में नौकरानी भी तो नहीं थी, घर संभालती कि ऑफिस संभालती? तुम दोनों संभालने के लायक ही नहीं हो, नहीं संभाल सकती तुम दोनों चीजें। और रही बात नौकरानी की, अरे जब आई थी तुम तब भी नौकरी करती थी और घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, लेकिन तब घर कितना साफ सुथरा रहता था। हाँ रहता होगा। और देखो तुम अपनी आई की मेरे साथ तुलना मत करो तो सही होगा। प्रयास में हो क्या गया है? तुम्हें आई की याद क्यों आ रही है? वो भी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है। भूल गए तुम विनोद? भूल गए कि उनकी वजह से हमें कितनी सारी परेशानियां होती थी और उन्हीं वजह से हमने उन्हें घर से बाहर निकाला था। खैर छोड़ो ये सब, बस आज के बाद इस घर में तुम आई का नाम नहीं लोगे। मंजू मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो मुझे। हे पप्पा, अभी बहुत आई कर रहे थे ना तुम। जाओ अपने आई के पास जाओ, उन्हें जाकर कहो कि मुझे भूख लगी है, वही तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। मुझे नींद आ रही है, मैं जाकर सो रही हूँ। मंजू अच्छा,
वर्षा, वर्षा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं यूं ही मानव। इसको लो। मानव अभी नहीं, वो छोटा है, अभी आप संभाल के, वरना और बहुत प्यारा भी। वर्षा, थैंक यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तो मैं सिर्फ सपने में देखता था, तो आज मेरे सामने। थैंक यू सो मच। वो मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ मानव। मेरे लिए भी माँ बनने का एहसास बहुत अलग सा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अब सारा अधूरापन दूर हो गया। मानव, हम इसे कभी अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे सबसे अच्छा पिता बन के दिखाऊं। हमारे बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे और उसको दुनिया की हर खुशी देंगे। मैं जानती हूँ मानव, मानव हमारे बच्चे को हम कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। हम हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे मानव, हमेशा। मेरे सोम को टेडीज बहुत अच्छे लगते हैं। सोम, मम्मा ना तुम्हारे लिए बहुत सारे टेडीज लेकर आएगी। फिर हम साथ में खाना खाएंगे, खेलेंगे, उनके साथ बहुत मस्ती करेंगे। वर्षा, भी सो जाओ, बहुत रात हो रही। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आती। मुझे लगता है अब मुझे नींद तब आएगी जब सोहम मेरे साथ होगा। वर्षा, अभी सोहम के आने की सिर्फ खबर आई। तुम रात भर जाग रहे, उसके आने के बाद क्या होगा? तुम दिन भर उसे निहारती रहोगी। फिर सोने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो अभी सो जाओ। चलो आंखें बंद करो। सतीश, मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो भी मुझे सोहम के ही सपने दिखाई देते। जानते हो मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि सोहम हमारे साथ रह रहा है, हम सब साथ में बहुत खुश हैं। बड़ा होके जानते हो सोहम क्या बनेगा? वो डॉक्टर बनेगा। पता है तुमको, मैं उसे एक दिन टॉय शॉप में लेकर गई थी ना, तब सारे खिलौनों को छोड़कर उसने स्टेथोस्कोप हाथ में पकड़ा और उसके साथ ऐसे बिहेव करा था जैसे कोई सचमुच का डॉक्टर हो। चलो ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात की, वो डॉक्टर बनेगा। अभी तुम मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो और सो जाओ। बाकी के सपने आंखें बंद करके देखना। चलो। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी। आजी, वो रही मेरी आई, मैं अभी उनसे मिल के आता हूँ। रुक, और जाएगा ना तो भी उसे अभी आई मत बोलना। क्यों? सुन ना मेरी बात सच्चू, मैं उसे पहले मिलूंगी, हाँ?
अर्चना का तेरे साथ जो सौतेला व्यवहार है मैं उसे बता दूंगी, तो उसे दुख होगा ना, तभी जाके वो अपने आप तुझे बुला लेगी, तभी जाके तू आई बोलना। तब तक आजी मैं उन्हें क्या पुकारूं? आंटी बोलना। ठीक है आजी, मैं अभी आंटी से मिलकर आता हूँ। आंटी। हे सचिन, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स। थैंक यू। आंटी आज आपका बर्थडे है ना? नहीं तो फिर आप सबको चॉकलेट्स और गिफ्ट्स क्यों बांट रही है? क्योंकि ये वीक जॉय ऑफ गिविंग वीक है। मतलब जिस वीक में गांधी जी की जयंती होती है उस वीक को जॉय ऑफ गिविंग वीक कहते हैं, और जिसे पूरा देश एक त्योहार की तरह मनाता है। और इसमें देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। पता है, इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं भी कुछ दान करूँ। तो फिर मैं भी आपको कुछ दूंगा। आंटी यहाँ आओ ना। मंजू, अरे तुम यहाँ बैठी हो? क्या हुआ, नौकरी मिली? नहीं मंजू, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छी है। ऐसा कौन सा बिजनेस है विनोद? ये देखो, ये एक मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड। ये कई सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। बस हमें कुछ नहीं करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी से जुड़ जाना है, और जब एक बार हम इससे जुड़ गए और उसके बाद हम जितने भी लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होता रहेगा। देखो मंजू, इससे कम से कम हमें एक अमाउंट की गारंटी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करने वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? मंजू, मैं ये सोच रहा था कि हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जो पैसा आएगा उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो पैसा लौटा के इस घर को छुड़वा लेंगे। नहीं विनोद, हम ये घर गिरवी नहीं रखेंगे। लेकिन मंजू क्यों? मैंने तुमसे कहा ना कि हम ये घर गिरवी नहीं रखेंगे। अरे मंजू, इस घर को अपने नाम हमने इसलिए कराया था ताकि मौका पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। अरे मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। देखो मंजू, तुम या तो प्यार से इस घर को गिरवी रखने दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती इस घर को गिरवी रख दूंगा। मैंने तुम्हें कहा ना विनोद कि ये घर हम गिरवी नहीं रखेंगे। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये घर मैं ऑलरेडी गिरवी रख चुकी हूँ। क्या तुम इस घर को गिरवी रख चुकी हो? कब? अरे तुमने इस घर को गिरवी क्यों रखा? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी वो मुझसे बिना पूछे? विनोद, वो एक्चुअली मैंने एक घर इसलिए गिरवी रखा कि वो बैंड्रा वाला जो फ्लैट है ना, उसके ड्यूज चुकाने थे मुझे। वहां पे चार्जेस पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने सोचा वो चुका दूंगी, तो उस वजह से मैंने घर गिरवी रख दिया और वो सब चुका। तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि उस फ्लैट के बारे में छोड़ दो, पर उसके ड्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन तुम वो कि उसके पीछे पड़ी हुई हो। अरे मुझसे तो पूछ लिया होता कम से कम। मंजू, उस फ्लैट का भी पूरा पेमेंट नहीं हो पाया होगा, और ये घर भी हमारे हाथ से चला गया। अब तो हम पूरी तरह से कंगाल हो गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। विनोद, क्या वो श्रावणी थी?
हाँ सतीश। हाँ मानो, तुम्हें अच्छा याद है ना, आज शाम को 7 बजे लॉयर के ऑफिस में जाना है आगे की प्रोसीडिंग के लिए। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके। मैंने जिस लड़की को देखा, क्या वो वाकई में श्रावणी थी या वो मेरा वहम था? लेकिन श्रावणी यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो इंडिया के बाहर है, और अगर वो यहाँ होती भी तो हम लोगों से मिलने जरूर आती। नहीं, वो श्रावणी नहीं होगी, मेरा वहम ही होगा। आई, मुझे 500 रुपए चाहिए। अरे लेकिन 500 रुपए किस लिए चाहिए तुझे? आई, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। कैसी पार्टी? उस दिन मैं ऐसे कंपटीशन में प्राइज जीता ना, उसके लिए पार्टी देनी है। लेकिन एक बात बता, तू 500 रुपए पे कहाँ पार्टी देगा सच्चू? होटल में। होटल में? तू भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू होटल जाके पार्टी देगा। तू भी छोटा सा है ना। तो एक काम करना, अपने सारे फ्रेंड्स को घर बुला ले, तुझे जो चाहिए होगा मैं वो बना के दूंगी। आई, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं उन्हें पार्टी दूंगा होटल में। आई, मुझे 500 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं सच्चू, अभी तो इतना बड़ा नहीं है कि तू होटल जाकर पार्टी करे। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, तो अपने फ्रेंड्स को घर बुला ले, जैसी पार्टी तू चाहेगा मैं वैसा करूंगी। सच्चू, ये क्या कर रहा है तू? आप मेरी सगी में नहीं हो ना, इसलिए पैसे नहीं दे रही हो। मैं अपनी सगी माँ से जाकर पैसे ले लूंगा। आप बहुत बुरी हो, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। हर बार अपना प्रॉमिस तोड़ देती हो। सच्चू, ऐसा तुझे किसने कहा कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ? मैं तेरी सगी माँ हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरी सगी माँ नहीं हो। ये सच्चू, तुझे किसने कहा मैं तेरी सगी? आई आई, देखिए ना सच्चू क्या कह रहा है, इसे समझाइए ना। ये कह रहा है मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ। आप समझिए। मुझे आई बेटे के झगड़े में नहीं पड़ना है। जो पूछ रहा है उसके सवालों के जवाब तू दे, बाकी मुझे कुछ मालूम। आई प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। आप उससे कहेंगी ना कि मैं ही उसकी सगी माँ हूँ, तो वो विश्वास करेगा। प्लीज उससे। सच्चू, मैंने बेटा तुझे क्या समझाया था कल? हाँ, अच्छे बच्चे की तरह रहना। आज अब बाहर जा रही है, आने के बाद मेरे बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएगी। हाँ, तब तक तू अच्छी बच्ची की तरह रहना। हाँ, आई को तंग मत करना बेटा। हाँ, आई का सुनना। हाँ, ध्यान में रख, मत सताओ आई को। हाँ? सच्चू, सच्चू देख, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुझे किसी ने झूठ कहा, मैं नहीं जानती किसने कहा, लेकिन मेरी बात का यकीन कर। देख, मैं तुझे कह रही हूँ ना, मेरे पास आ, मैं तुझे समझाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानता हूँ मेरी सगी माँ कौन है। कौन है? जो वो फोटो में थी, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था, वो मेरी सगी माँ है। उनका नाम श्रावणी है। ये तुझे किसने बताया सच्चू? मुझे बता। किसी ने नहीं बताया मुझे। लेकिन तू ये कैसे कह सकता है कि वो तेरी सगी माँ है सच्चू? मैं जानता हूँ तुम मेरी सौतेली माँ हो, तभी तुम मुझे कुछ देने से मना कर रही हो। मुझे पता नहीं मेरी सगी माँ कहाँ रहती है, वरना मैं उनके पास कब का चला गया था। बताओ ना, मेरी सगी माँ कहाँ रहती है? नहीं सच्चू, मेरी बात सुन दे। मैं नहीं जानती तुझे किसने बताया, लेकिन मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मैं सच कह रही हूँ। सच्चू, मेरी मुझे बात कुछ नहीं सुनना। सच्चू, मेरी बात